हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज की, एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 9, है ना। लास्ट सेशन में बेटा हम लोगों ने बात किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था एक्चुअली में, है ना। उसकी लिमिटेशंस वगैरह भी देखे थे। सो टुडे आई विल डिस्कस द न्यू कॉन्सेप्ट दैट विल ओवरकम द ऑल द फेलियर ऑफ वीवीटी, है ना। एंड दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, राइट। तो उसमें से जस्ट एक थोड़ा सा एग्जांपल हम पहले फिर से एक लेना चाहते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल इसका ये है, लाइक हमने कहा कि फिर से हम एक CH4 का एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, CH4 का। और बेटा मैं इसमें VBT की ही बात करने जा रहा हूँ, VBT की ही बात करने जा रहा हूँ। CH4 का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और इसमें VBT की ही बात करने जा रहा हूँ। तो लाइक यहाँ पर हम कार्बन की अगर बात करें, कार्बन की, तो कार्बन 6, है ना, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 और 2d तो इसके पास होगा नहीं, राइट। अब इसका ग्राउंड स्टेट की बात करें अगर हम लोग, तो बेटा इसके ग्राउंड स्टेट में क्या आएगा, आप इसको छोड़ दो तो यहां पर देखो 2s है और ये 2p है, 2s एंड दिस इज 2p। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब इसके अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। सेंट्रल एटम की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या होगा कि एक्साइटेशन के लिए आपका जो नेक्स्ट जस्ट हायर सेल जो है या सेम सेल में एटलीस्ट एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, एटलीस्ट एक से ज्यादा होगा चलेगा, ये मैं बात आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर दो, ये जंप होके कुछ यहां पे पहुंचेगा लाइक दिस। तो यहां पे पहुंचा और हमारा जो फाइनल जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आया वो क्या आया एक्चुअली में, वो कुछ ही आया लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अबाउट कार्बन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, दैट इज सेंट्रल एटम एक्चुअली। ओके, अब यहां पर 4 और हैं हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहां पर हैं, देखो इसके पास 4 हाइड्रोजन है, उनको लाते हैं। तो ये आपका बेटा 2s है और ये 2p है। अब 4 हाइड्रोजन है, 1h 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 1h, है ना, जो कि ये क्या होगा 1s1 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 1s1। अब अगर हम इन 4 हाइड्रोजन की बात यहां पर करें तो देखो क्या होने वाला है। यहां से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, जो न्यू कॉन्सेप्ट की बात हम करने जा रहे हैं उसकी एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तब यहां पर एक हाइड्रोजन है बेटा, तो हमने एक हाइड्रोजन यहां पर, अब 4 हाइड्रोजन है, देखो 4 इसके पास खाली हैं, 4 हाफ फील्ड यहां पर हैं, 4 हाफ फील्ड यहां पर हैं, तो अब इससे बात ओवरलैपिंग हो जाएगी। VBT की बात कर रहा हूं मैं, है ना, VBT की बात कर रहा हूं। ओके, तो अब जरा देखो यहां पर 4 हाफ फील्ड ये हैं, पहला यहां पर आएगा आपका, दूसरा यहां पर आएगा, तीसरा यहां पर आएगा और चौथा यहां पर आएगा, राइट। चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, लाइक दिस। सबका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, ऐसे। तो ये 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है और ये भी 1s है। ना हमें पता है कि भाई हाफ फील्ड है, तो पहला पहला याद है ना आपको, पहला पहला वाला कॉन्सेप्ट कि आप क्या करोगे, इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से मिलाओगे, सिग्मा बनेगा, फिर इस फर्स्ट को इससे मिलाओगे, सिग्मा बनेगा, इसको इससे मिलाओगे, सिग्मा बनेगा, इसको इससे मिलाओगे, सिग्मा बनेगा। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट यहां पर मैं इस एग्जांपल को मैंने बेटा दोबारा क्यों लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये एग्जांपल तो आपने पहले करा दिया है, सो मैंने ये दूसरा एग्जांपल क्यों लिया, अभी आपको समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो सेंट्रल एटम है, कार्बन ये आपका सेंट्रल एटम है, दिस इज योर सेंट्रल एटम, राइट, दिस इज योर सेंट्रल एटम, दिस कार्बन इज योर सेंट्रल एटम। पहले सेंट्रल एटम की बात करें अगर हम, तो सेंट्रल एटम के पास एक तो 2s ऑर्बिटल है, तो भाई 2s बना लो यहां पे, ये है 2s ऑर्बिटल,
ध्यान देना, 1s भी होगा इसके अंदर, ये वाला 1s, बट उसको नहीं शो कर रहे हैं, बट इसके अंदर 1s भी होगा, वो भी स्फेरिकल शेप होगा, तो 2s। उसके बाद इसमें px भी है, py भी है, pz भी है, इसमें px भी है, py भी है और pz भी है। ध्यान देना जरा सा, ओके। नाउ तो अब क्या करना होगा हमें कि इसमें px भी इन्वॉल्व हो रहा है, देखो py भी इन्वॉल्व हो रहा है, pz भी, देखो px के साथ भी सिग्मा बन रहा है, py के साथ भी सिग्मा बन रहा है, pz। तो हमें यहां पर 3 ऑर्बिटल शो करने होंगे। लेट दिस एक्सिस इज, कोई सा भी ले लो, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस। तो अगर बेटा एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक डंबल इधर होगा, ध्यान दे रहा जरा ध्यान से, एकदम एग्जैक्टली, एक डंबल इधर होगा, दैट इज px। अब यहां पर कहीं ये py होगा, ये 2s है आपका, यहां पे कहीं py होगा, दिस इज py, सो दिस इज px, दिस इज py, एंड व्हाट अबाउट pz, दिस इज pz, दिस इज pz। क्लियर है बात? दिस इज pz, ओके। तो px है आपके पास, ये py है और ये pz है, देख लो आप तीनों, px py pz, और इसका 2s भी है यहां पर, दिस इज 2s, दिस इज 2s। ये जो स्फेरिकल आप देख रहे हो दैट इज 2s। चलो इसको मार्क कर देते हैं रेड से, दिस इज 2s, ओके, दिस इज 2s, ये 2s है आपका। अब मुझे बताओ, तो ये तो सेंट्रल एटम हो गया। अब आप देखो जरा सा, px में एक इलेक्ट्रॉन है, यस, डाल दो एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन है, डाल दो एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन है, बस डाल दो भाई एक इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर 2s में है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, देख लो आप, 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। मैं कार्बन की बात कर रहा हूं बेटा, जस्ट फोकस ऑन कार्बन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। यहां से बात आपको समझ में आएगी एक्चुअली, एकदम क्लियर। तो आई होप के बात एकदम बहुत अच्छे से आप समझ रहे होगे। तो ये 2s है, और इस 2s में ये जो 2s है, इस 2s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, देखो 2s है इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करो तो कार्बन का 2s ये है, कार्बन का px ये है, कार्बन का py ये है, कार्बन का pz ये है। सो दिस इज अबाउट सेंट्रल एटम, यहां अभी सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग कराएं अगर हम, तो चलो पहले तो हम ये वाली 1s 2p के बीच, देखो ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, सो 1s 2p के बीच में ओवरलैपिंग कराएं, px के साथ 1s px, तो यहां पर आपका एक बेटा 1s आ जाएगा, ये लो स्फेरिकल साइज आएगा इसका, spherical size, this is 1s and this is 2px, right? फिर 1s और 2py सब यहां पर, ये आपका ये आएगा, और आपका ये है आपका 1s and this is 2py, right? फिर 1s 2pz, so this is 1s and 2pz। अब आप देख रहे हो कि बेटा ये भी ओवरलैप कर गया, ये भी ओवरलैप कर गया, ये भी ओवरलैप कर गया ना, देखो 3 हाइड्रोजन ओवरलैप कर गए। अब जो एक हाइड्रोजन है अगर आप ध्यान दो तो बेटा ये 1s हाइड्रोजन इस 2s कार्बन के साथ ओवरलैप करना चाहेगा, तो ये 2s कार्बन ये है, इसका ये है 2s कार्बन। अब हाइड्रोजन का 1s आएगा इधर से 1s, और इस s के साथ ओवरलैप करना चाहेगा। अब ध्यान से बताओ क्या बेटा ये कहां घुसेगा, कहां घुसेगा? क्या ये यहां पर घुस के ओवरलैप कर पाएगा? क्या इसके पास स्पेस है? यहां पर आप देख रहे हो कि सारे ऑर्बिटल्स ने स्पेस ले रखा है बेटा, इस 1s को
इस 2s के पास यहां जाके कैसे ओवरलैप करेगा, स्पेस ही नहीं है। सो इज दिस ओवरलैपिंग इज पॉसिबल? बना तो हम बड़े आराम से दिए थे ये, और भाई ये हमने ये आपका बॉक्स डायग्राम बनाया, फटाफट बनाया, और हमने इसका डायग्राम भी बना दिया था, अगर आपको याद होगा कुछ इस तरह से। देखो जरा कि भाई ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। उसमें से देख लो जरा सा, आप एक एक करके देखो। 1s2p, 1s2p, दूसरा देख लो 1s2p, ये भी 1s2p है। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? फिर इधर आप देखो जरा सा, है ना, 1s2p, ये भी 1s2p है, 3 1s2p है यहां पर, देख लो आप। 1s2p, 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 यहां से भी देख लो 1s2p, 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 एंड एक हाइड्रोजन जो है 1s2s है बेटा, ये 1s है और ये 2s है, ये 2s है। तो इसमें से एक 1s है और ये 2s है। अब बताओ मुझे बेटा, क्या ये एग्जैक्टली यहां पे ओवरलैप कर जाएगा? और कर भी जाएगा तो बेटा कहां कैसे करेगा? दैट बॉन्ड विल बी वेरी वेरी वीक एक्चुअली। यहां पर 3 तरह का ओवरलैपिंग की बात हो रही है, बट दिस ओवरलैपिंग इज, आप देख लो इस ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी। और जब तक ये इफेक्टिव ओवरलैप नहीं करेगा तब तक बेटा हम इसके शेप की बात भी नहीं कर पाएंगे, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, कहां टक्कर आएगा, जगह नहीं है घुसने की इसके पास। तो यहां पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है 1s2s का, ये वाला और ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट विल बी वेरी लेस देन, दैट विल बी 1s2p। बॉन्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो, बॉन्ड एनर्जी कह सकते हो, या ओवरलैपिंग कह सकते हो। This overlapping is least effective overlapping. This overlapping is basically least effective overlapping. I hope कि मेरी बात समझ रहे होगे आप। तो यहां पर 2 चीजें सामने आई वीबीटी में। पहला पॉइंट क्या सामने आया कि आप देख रहे हो कि यहां पर 1s2p, 1s2p, 1s2p है, इनका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी अलग होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी अलग होगा। मतलब यहां पर चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी में इक्विवेलेंस नहीं है, ये अलग है और ये 3 अलग हैं। सो कैनॉट एक्सप्लेन इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एटसेट्रा। और दूसरा सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आया कि बेटा ये तो यहां घुस ही नहीं पा रहा है ना, तो जब घुस नहीं पा रहा, अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो उस कंपाउंड का शेप भी हमें समझ में नहीं आएगा, उस कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा वो भी हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। सो वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। यानी कि वीबीटी को 2 चीजें लेके डूबी, कौन सा? इक्विवेलेंस बॉन्ड एंड ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। वीबीटी इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यू कैन सी दिस वन। सो ये बताने का पर्पज मेरा यही था, और तभी हम बात कर पाएंगे न्यू कॉन्सेप्ट की, तभी आप समझ पाओगे कि जो न्यू कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम। ध्यान दो बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कहां घुसेगा भाई, जब ये घुस ही नहीं पाएगा, बॉन्ड अच्छे से बन नहीं पाएगा, तो इसका एक्चुअल शेप जो आना चाहिए वो आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। सो फेल्स टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड एंड इक्विवेलेंस में नहीं आ रहा है, जबकि हमें पता है एक्चुअली में, जब हम देखते हैं एक्चुअली में, तो प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि सारे बॉन्ड्स का इक्विवेलेंट होते हैं, बॉन्ड एनर्जी, चारों बॉन्ड का एनर्जी सेम होता है, चारों बॉन्ड का स्टेबिलिटी सेम होता है, और इस कंपाउंड का एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी आता है, जो कि वीबीटी से हमें नजर नहीं आ रहा है। ये चीजें मैंने आपको वीबीटी में बताया था। तो ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखो। तो आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेटा, इसको दो पॉइंट्स ले डूबे, और वो 2 पॉइंट्स कौन से ले डूबे? इसको वीबीटी को
पहला इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहां घुसेगा 2s? जगह दिख रही है आपको? कहीं पे नहीं दिख रही है। सो this is fails to explain all these things. So now these two major failure of VBT actually. So there is a time to introduce a new concept, and that concept is called hybridization. That concept is called hybridization. आप वहां से देखोगे कि सारे फेलियर जो इसके हैं, ये जो सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, that will be each and every concept will be clear by using the concept of hybridization. तो हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, राइट? सो नोट इट डाउन फर्स्ट. सो नाउ वीबीटी का फेल्योर. जैसे कि वीबीटी में क्या बोला गया था, वीबीटी ने क्या बोला था, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ध्यान रखना आपने जो मैं बताने जा रहा हूं, यहीं से आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला वो क्लियर होगा. बट स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर लेवल से हमें स्टार्ट करना होता है और चीजों को बहुत क्लियरली समझना होता है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीबीटी. वीबीटी ने क्या बोला था? अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू VBT, extent of overlapping, extent of overlapping, extent of overlapping, जो भी extent of overlapping है बेसिकली, है ना, will be much more. और जितना अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स, उनका स्ट्रेंथ, उनका बॉन्ड उतना ही अच्छा होगा. ये वीबीटी ने बताया एक्चुअली में. बात समझ में आ रही होगी आपको यहां पर एकदम. अभी देखना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है. सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी मच मोर, और अगर मच मोर स्टेबल ओवरलैपिंग होगा देन बॉन्ड विल be more stable actually. So in that case जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही स्टेबल होगा. Now अब अगर हम वीबीटी की बात यहां पर करें तो मान लो हम यहां पर पीपी ओवरलैपिंग कराएं. पीपी ओवरलैपिंग जरा देखने एक एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं, और बहुत प्यार से वो एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं. बेटा समझने की कोशिश करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से, राइट? पीपी ओवरलैपिंग की बात करने जा रहे हैं. तो लाइक हमने कहा कि भाई देखो ये है लेट आईएनए जो भी है, आईएनए बेसिकली जो भी है, तो आपको मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट आप जेड ले सकते हो, अदरवाइज आप यू मेंशन ऑलरेडी आप मेंशन करो या फिर क्वेश्चन में मेंशन हो. सो सपोज जेड एक्सिस इज आईएनए, जेड एक्सिस इज आईएनए. हम पीपी के बीच में ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं. तो देखो बेटा कुछ ऐसा नहीं होगा, एक पीए हो गया, एक पीए हो गया, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं. एक पी आपका ये हो गया और दूसरा पी आपका ये हो गया. पी में होता क्या है एक्चुअली में, जब हम पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यहां पे होता है, यहां तो न्यूक्लियस होता है, यहां तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. So probability of finding electron is 0 at this point. Is 0 at this nucleus, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है. अब बॉन्डिंग में जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन यूज हो जाए, ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन जितने अच्छे से यूज हो जाए, बेसिकली वही ओवरलैपिंग उतना अच्छा होता है. आप अगर देखो यहां पर इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग को, तो बेटा आप इस ओवरलैपिंग में आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन यहां तो यूज हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे आया, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे था वो यहां पे आया और ओवरलैप कर गया, और यहां पर 2p या फिर pp ओवरलैपिंग हो गया.
सिग्मा ओवरलैपिंग सामने से हो रहा है, आईएनए के थ्रू हो रहा है। बट आप ध्यान दो बेटा, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, समझना बेटा, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। तो ये जो ओवरलैपिंग है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, उसका बेटा इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में आप सिर्फ देख रहे हो ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज यूज्ड, ओनली दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज यूज्ड। बाकी अगर हम बात करें इसकी और इसकी, सो रेस्ट दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, रेस्ट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इज वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये यूज नहीं हो पाया। तो भैया इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड आए और एक दूसरे के पास आके बॉन्ड बनाए। Only this area, this particular area is used for overlapping to make the bond actually, this. So this is used, but this particular part, ये वाला part और ये वाला part पूरा का पूरा वेस्ट हो जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर वाला पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। तो क्या सोचा गया कि ऐसा भाई क्या किया जाए, कैसा हुआ होगा, क्या सोचा गया एक्चुअली में? सोचा ये गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहां पर वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट ना हो। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे अच्छा एक चीज और बता दें हम आपको, ये वाला जो आपका पी है ना, ये इसका न्यूक्लियस N1 है बेटा, इसका न्यूक्लियस N2 है बेटा, और ये वाला जो आपका पी है दिस इज प्योर पी, और ये वाला भी पी जो है आपका दैट इज प्योर पी है, पूरा प्योर पी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि जो वेस्ट हो जा रहा है ये मटेरियल वेस्ट ना हो, ये इलेक्ट्रॉन वेस्ट ना हो। किसी भी चीज का वेस्ट होना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो क्या सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इतना बाहर फ्री दिख रहा है ये इतना फ्री ना हो। तो सोचा गया कि शायद कुछ अगर ऐसा हो तो देखो ज्यादा अच्छा है, ओवरलैपिंग हो सकता है। सो ये जो ओवरलैपिंग है हम आपको बोलेंगे दिस ओवरलैपिंग इज नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, not effective overlapping. This overlapping is not effective overlapping basically. अब सुनना जरा ध्यान से, अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमें यूज कराना है तो कैसे, जरा ध्यान देना। इस पर्टिकुलर पी की बात करो, इस पी की बात करो, मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम, जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर ये कुछ ऐसा हो जाए कि इसका ये वाला जो पार्ट है कुछ ऐसा हो जाए, तो बताओ बेटा यहां पे इतना वेस्ट हो रहा था और यहां पर, और दूसरे वाले को भी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा सोचा गया। तो यहां पर भी ये पी और पी आपस में मिले, बट हियर दिस इज नॉट प्योर पी, ये भी नॉट प्योर पी। बात समझना, व्हाट आई वांट टू से। बट हम ये सोचने से हमें एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा, कि क्या समझ में आ रहा है, आप कंपेयर करो दोनों को। ये जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन वेस्ट हो जा रहा था और यहां पर भी उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा था, बट इन दिस केस देखो तगड़ा वाला ओवरलैपिंग, और जो इलेक्ट्रॉन वेस्ट हो रहा था वो भी बहुत कम हो गया। आप खुद कंपेयर करो इन दोनों में, विच वन इज effective, much more effective overlapping, is this one or is this one? Tell me, पहला वाला इफेक्टिव ओवरलैपिंग है या ये वाला इफेक्टिव ओवरलैपिंग है? कुछ इस तरह से सोचा गया कि कुछ ऐसा हो के ये ऐसा बन जाए, सो दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अच्छे से यूज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स फालतू में फ्री एकदम ओवरलैपिंग रीजन में उतना नहीं आ पा रहा था, वेस्ट चला जा रहा था, वो यहां पे देखो एकदम कम हो गया, छोटे छोटे लोब्स हो गए, कुछ इस तरह से। दो, एक पी यहां पर था, एक पी यहां पर था, दो ऑर्बिटल थे, यहां पर भी दो ऑर्बिटल हैं। देखो एक ये वाला है बेटा और एक ये वाला है, यहां पर भी दो ऑर्बिटल हैं, यहां पर भी दो ऑर्बिटल हैं, बट द डिफरेंस इज वेरी मच बिटवीन दीज टू सेटअप्स।
सो यहां पे क्या हुआ कि अब ये प्योर पी नहीं रहा, क्योंकि पी तो बेटा ऐसा होता है, पी तो ऐसा होता है। अब इसका अगर हम एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल को निकालें तो एक ऑर्बिटल कैसा बन रहा है, जरा देखो ध्यान से। अब इसका ये है N1 और इसका ये है N2, न्यूक्लियस यहां पे आ गया। ये N1 और N2 था, देखो N1 N2 और ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। यहां पर है N न्यूक्लियस, यहां पर है N बेसिकली न्यूक्लियस। क्लियर आ रहा है? यस आ रहा है। तो आई होप कि आप बात को बहुत तगड़े से समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला आप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दिस इज नॉट प्योर पी, दिस इज नॉट प्योर पी, नॉट प्योर पी। इसमें पी मिक्स होके नया पार्ट बना रहा है। सो इट इज ड्यू टू, ध्यान देना, इट इज ड्यू टू intermixing of 2p orbitals, 2p pure orbitals, 2p pure orbitals, intermixing of 2p pure orbitals। तो भैया ये तो मिक्स होके बना है, ये तो मिक्स होके बना है, तो भैया ये तो प्योर नहीं है, दिस इज नॉट प्योर। ये प्योर है, मिक्स होके ये बना, तो मिक्स होने पे प्योर नहीं है भाई। सो इट इज ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ 2p प्योर ऑर्बिटल्स। चूंकि मिक्स होके बन गया है तो एक नया पार्ट यहां पे डेवलप हुआ, एंड दैट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड बेसिकली, कि ये जो ऑर्बिटल्स बन गए दैट इज इन दोनों के बीच का एक रास्ता आया। प्योर पी भी नहीं है और पी का कैरेक्टर भी होगा बट प्योर पी कैरेक्टर नहीं होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट, दिस विल बी हाइब्रिड फॉर्म, दिस विल बी हाइब्रिड फॉर्म ऑफ 2 प्योर पी ऑर्बिटल्स। दिस इज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ 2 प्योर पी ऑर्बिटल्स। तो देखो दो थे और दोनों का ऐसा मिक्सिंग हुआ कि कुछ ऐसा बना, और जहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मच 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 मोर है ना। देखो जरा, इसको मैं हटा रहा हूं और लिख रहा हूं, देखो जरा। तो यहां पर जो बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मच मोर एंड बॉन्ड विल बी मच मोर स्टेबल। Much more stable, but this concept is not VBT। ये VBT नहीं है, VBT से आगे का कॉन्सेप्ट अब आ गया। तो VBT में ऐसा हुआ था तो अब सोचा गया भाई कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो दो मिले, दो भी बने, और जब कभी भी इंटरमिक्सिंग होगा तो आप देख रहे हो कि बेटा इस तरह का ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल्स मिलके मिक्स हो गए एक्चुअली में। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, आप इसको बेटा एक काम करो, नोट करो अच्छे से, फिर और मैं अच्छे से समझाता हूं। बात यहां तक क्लियर हो गया ना कि 2 पी ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स किया तो आप देख रहे थे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो लोब्स में थे वो फ्री हो गए थे, वेस्ट हो जा रहे थे, वो यूज में नहीं आ पा रहे थे। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर रेस्ट, दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये वाला वेस्ट हो जा रहा था, तो उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हुआ। फिर क्या सोचा गया भाई, ये सोचा गया ऐसा कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो ओवरलैपिंग भी अच्छा हो जाएगा, बट हाँ यहां पर प्योर कैरेक्टर नहीं रह जाएगा, यहां पर हाइब्रिड कैरेक्टर आ जाएगा, मिक्स्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर भी 2 थे, यहां पर भी 2 बने, और अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल कुछ ऐसा बना, और यहां पर जो ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मच मोर एंड बॉन्ड विल बी मच मोर स्टेबल। तो बताओ बेटा, आपको इसमें और इसमें पूछा जाए कि कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप कौन सा बताओगे, फर्स्ट और सेकेंड? Yes, exactly. You are perfectly right. This will be much more effective overlapping. इलेक्ट्रॉन वेस्ट भी नहीं हो पा रहा है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज हो जा रहा है बॉन्ड को बनाने में। But the difference is between these two is that this is pure orbitals and this is mixed orbitals, and this mixed orbitals is called hybrid orbitals. क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। और उसमें से जो सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कुछ ये है, राइट?
तो अब हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आ गया। किस कॉन्सेप्ट आ गया? हाइब्रिड का। अब यहां से हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। फर्स्ट नोट इट डाउन। तो यहां पर बेटा एक्चुअली में यहां पर हमने क्या देखा कि शेप ऑफ सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आया, चाहे कोई सा भी ओवरलैपिंग करो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा ये शेप मैंने जो दिखाया ना आपको, ये वाला ये ऐसा शेप में ही आपको दिखेगा क्या कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यूज हो पाएंगे। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस है, इसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स जो बन रहा है उसमें मच मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। चाहे किसी भी तरह का मिक्सिंग हो, चाहे पीपी के बीच में मिक्सिंग हो, चाहे एस और पी के बीच में मिक्सिंग हो, चाहे किसी के बीच में मिक्सिंग हो। एक्चुअली में अगर ये वाला पार्ट आएगा तो इसमें क्या देखा गया कि इस पर्टिकुलर पार्ट से, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे पीपी के बीच में मिक्सिंग हो, चाहे एस और पी के बीच में मिक्सिंग हो, चाहे डी के बीच में मिक्सिंग हो, चाहे किसी के बीच में मिक्सिंग हो, जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सबसे अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग दे सकता है वो ये दे सकता है। तो ऐसा सोचा गया भाई। तो हालांकि मैंने पीपी का एग्जांपल लिया है, पर अगर हम एस और पी को भी मिक्स करेंगे तब भी कुछ यही शेप आएगा। दिखा देते हैं हम आपको, चलो फिर से, एस और पी को भी मिक्स करेंगे तब भी यही शेप आएगा। हमने कहा कि भाई चलो, तो ये है आपका शेप ऑफ सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल, जरूरी नहीं पीपी, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल का शेप आया यहां से ये देखा गया कि बहुत अच्छा ओवरलैपिंग करता है। यहां पर जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है, बॉन्ड का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, बॉन्ड एनर्जी उसका अच्छा रहता है। सारी चीजें यहां से एक्सप्लेन होती हैं। ठीक, जैसे कि सो डोंट गेट कंफ्यूज कि पी और पी के बीच में करेंगे तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बनेगा, ये चीज एकदम दिमाग से निकाल दो। एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। हमने चलो हमने कहा हम एस और पी ओवरलैपिंग की बात करें अगर, तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, ये आपका पी है और ये आपका एस है। चलो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, चलो ये लो, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। ये इसका न्यूक्लियस यहां पर है, इसका न्यूक्लियस यहां पर है, ये N1 है और ये N2 है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर है। ये बताओ, अब फिर से बताओ, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो यहां पर हैं सिर्फ इतना ही तो यूज हो रहा है ना बेटा? आप समझो बात को, सिर्फ इतना ही तो यूज हो रहा है ना, सिर्फ इतना ही तो यूज हो रहा है ना। बाकी के इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्या हो जा रहे हैं? बर्बाद हो जा रहे हैं, बेकार हो जा रहे हैं। तो भैया कहां से अच्छा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा? एक्चुअली में नहीं बन पाएगा ना, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉट बट यहां पर क्या है कि कंडीशन यहां पर क्या है बेटा, ये कि ये प्योर एस है, दिस इज प्योर एस है एंड दिस इज प्योर पी। यहां पर प्योर एस कैरेक्टर है और यहां पर प्योर पी कैरेक्टर है। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर लिंक करूंगा अभी मैं चीजों को, बट आप शायद समझ रहे हो कि मैं किस तरह से वहां पर ले जाकर आपको लिंक करने वाला हूं अभी, है ना। तो ये सारे ऑर्बिटल डायग्राम्स बहुत डिटेल में बताऊंगा। बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा बेटा, कैसे कैसे क्या होगा। तो पहले बात को तो समझो आप एक्चुअली में कि हो क्या रहा है यहां पर। क्लियर है बात? तो देखो जरा सा, ये हम पहले पार्ट की बात ये कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि यहां पर वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काफी ज्यादा वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो अब दूसरे पॉइंट में जो सोचा गया, फिर से, हालांकि सोच पहले से लिया है, अब देख लो ऊपर क्या सोचा गया भाई कि फिर से वही कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो यूज हो। तो कुछ ऐसा सोचा गया। ज्योमेट्री वगैरह की बात हम सब बताएंगे आपको कैसे कैसे बनता है। अभी आप जस्ट ये सोचो कि एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉन जो वेस्ट हो जा रहे थे उनको हम एक्चुअली में यूज कैसे करें। शेप ज्योमेट्री क्या होगा सब यहीं से आएगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज। अभी वहां पर दिमाग मत ले जाओ बिल्कुल भी। जो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा उस पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करो आप। ईच एंड एवरी पॉइंट हम आपके सारे क्लियर करेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। तो फिर से ये सोचा गया भाई कि दो मिक्स हो रहे हैं, तो अगर दो मिक्स हो रहे हैं तो दो नए बनेंगे। कुछ बने भाई, देखो इस तरह के। एक पहला ये बन गया, बोलो बोलो बेटा, एस और पी की बात हो रही है, और दूसरा कुछ ये बन गया, बोलो बोलो। ये आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये देखो, ये पूरे के पूरे बेटा, ये तो आपका न्यूक्लियस था,
ये क्या था आपका? न्यूक्लियस था। अब इसमें देखो दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, देखो एक ऐसा बन रहा है, ध्यान देना, एक इस तरह का आ रहा है और दूसरा बेटा इस तरह का आ रहा है। ये दोनों आपस में जाके मिले, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड एचओ बोल रहे हैं, दिस इज सेकेंड एचओ, सेकेंड एचओ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे बने। अब यहां पर आप देखो कि पूरा का पूरा यूज हो जा रहा है, जो इस टाइप का सिस्टम था ये कुछ ये आ गया, पूरा पूरा ये ओवरलैपिंग रीजन, पूरा का पूरा ओवरलैपिंग रीजन आ जा रहा है, पूरा कुछ इस तरह से। तो चाहे एसएस हो चाहे एसपी हो चाहे कोई सा भी हो बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा यही वाला बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा यही बनेगा। और जितने भी, हाँ अब यहां पर क्या चीज है कि अब अगर हम इस वाले को बोले कि भाई इसमें दो हैं, एक ये वाला है, एक को रेड कर दे रहा हूं, एक ये वाला है, क्या इसके अंदर प्योर एस कैरेक्टर है? बताना मुझे। नो, जबकि यहां पर प्योर एस था। क्या इसके अंदर प्योर पी कैरेक्टर है? नो। तो क्या है इसके अंदर? मिक्स्ड कैरेक्टर ऑफ, मिक्स्ड कैरेक्टर ऑफ एस एंड पी। सिमिलरली यहां पर भी बेटा इस वाले ऑर्बिटल्स के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट आएगा। तो मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर, इसके अंदर प्योर एस नहीं है, प्योर पी नहीं, एस और पी का मिक्स कैरेक्टर आया, यहां पर भी मिक्स कैरेक्टर आया, जबकि यहां पर प्योर एस था और यहां पर प्योर पी था। सो चूंकि मिक्स्ड कैरेक्टर है, यहां पर मिक्स्ड कैरेक्टर है, यहां पर बेटा मिक्स्ड कैरेक्टर है, तो ये जो मिक्स्ड है भाई वही तो क्या होता है? हाइब्रिड। तो दिस इज हाइब्रिड फॉर्म, हाइब्रिड फॉर्म। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। और इससे हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा सोचा गया और इससे बेटा बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी हो गई, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा सोचा गया और सोचने के बाद बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं यहां से। तो शेप ऑफ सिंगल ऑर्बिटल बेटा हमेशा यही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप जो रहेगा। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, सोचा गया ऐसा और सोचने से काम भी बन गया, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। प्योर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक ये मन गढ़ंत कहानी है, मन गढ़ंत कहानी है, दिस इज ए मन गढ़ंत कहानी, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट ए रियल कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट रियल कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट रियल कॉन्सेप्ट। बट इस कॉन्सेप्ट से हमारे जो बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जा रहे हैं, तो भाई हम इसका यूज करेंगे। फैक्ट यही है और फैक्ट को स्वीकार करना है हमको, यही फैक्ट है एक्चुअली। बात क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा एस पी और पी के बीच में हो सकता है, एस और एस के बीच में हो सकता है, मतलब ओवरलैपिंग, सॉरी, एस और एस के, पी और पी के बीच में हो सकता था, एस और पी के बीच में हो सकता था, बहुत सारे तरह के ओवरलैपिंग हो सकते थे, वहां से मिक्स्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये चीज ध्यान रखना है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इन्हीं की वजह से अब हम बात कर पाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे बिल्कुल। तो ये था कुछ बेसिक सिनेरियो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि भाई क्या हो क्या नहीं होता है। सो जस्ट नोट इट डाउन, ओके। तो आई होप बेटा कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने काफ़ी हद तक आपके माइंड में सेट करने की कोशिश की है, और आई होप कि बेटा आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना, कि वीबीटी और जो प्योर ऑर्बिटल्स थे जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा था, दैट वाज वीबीटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेटा ऑर्बिटल मिक्स हो जा रहे हैं और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जिसमें वो प्योर कैरेक्टर नहीं रह जा रहा है, हाइब्रिड कैरेक्टर आ जा रहा है, and that process is called hybridization. So now we can define the process of hybridization. तो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करने जा रहा हूं, फिर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। काफी हद तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी एक्चुअली में। हाइब्रिडाइजेशन, so it is mixing of
जैसे कि मैंने बताया था अभी, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या क्या बताओ, क्या क्या मिक्स हो सकते हैं, एस पी डी एटसेट्रा। इट इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का होना चाहिए, नियरली सेम एनर्जी, टू फॉर्म same number of new orbitals with exactly same energy, so it is mixing of atomic orbitals sp d etc of nearly same energy। तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग वाले जो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे थे उनकी एनर्जी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता था पहले, लेकिन जब बेटा मिक्स होंगे तो फिर जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका जो एनर्जी होगा एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगा। तो सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स मतलब अगर यहां पर 4 मिक्स हुए तो 4 नए बनेंगे, इज कॉल्ड hybrid orbitals, it's called hybrid orbitals, HO short form में बोलेंगे, and the process is called hybridization। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं लिख दूंगा सीधे सीधे, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर 4 सपोज n ओल्ड ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, n ओल्ड ऑर्बिटल्स, पुराने ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हुए हैं विथ नियरली सेम एनर्जी, अब नियरली सेम एनर्जी का मतलब ही समझ लो। पहला, या तो सेम सेल नंबर होना चाहिए जो मिक्स हो रहे हैं, सेम सेल नंबर होना चाहिए, और अगर डिफरेंस है सेल नंबर में, और सो मिनिमम डिफरेंस ऑफ 1 सेल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक वैसे तो हम बात करें अगर कि अगर nth सेल मिक्स हो रहा है तो nth सेल के साथ ही मिक्स होगा, राइट। पहले वाले की बात ही होगी, ध्यान देना, इसको मैं समझाऊंगा आपसे अच्छे से। nth सेल अगर मिक्स हो रहा है तो nth सेल के साथ मिक्स होगा, या अगर इसमें हो रहा है तो लाइक n-1 सेल है तो मिक्स हो जाएगा nth सेल के साथ। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 1 सेल नंबर का डिफरेंस आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर, लाइक कि सपोज S और P मिक्स हो रहे हैं तो 2S और 2P मिक्स हो सकते हैं, सेम एनर्जी, सेम सेल नंबर 2 बोलो, सेम 2 बोलो बेटा, 2 ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि लाइक कोई भी लाइक सेल है, अगर कोई भी सेल है तो उसमें एक सेल का डिफरेंस भी हो सकता है, राइट। लाइक अगर हम बात करें यहां पर कि भाई 2S है, 2P मिक्स हो रहा है और 3D, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। देखो यहां तो सेम सेल नंबर है और अगर डिफरेंस भी आ रहा है तो एक सेल का डिफरेंस आ रहा है, बट ऐसा कभी नहीं होगा। बट ऐसा तो ये पॉसिबिलिटी देख लो, चेक कर लो, सेम सेल नंबर का n सेल के साथ मिक्स हो सकता है हाइब्रिड मिक्सिंग के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, या फिर अगर डिफरेंस होगा तो सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, ये नहीं होगा कि अगर एक 2S है और एक 3P है और ये मिक्स हो जाए, नॉट पॉसिबल। एक 1S है और ये मिक्स हो जाए 4P के साथ, नॉट पॉसिबल। इसमें डिफरेंस कितने का, 2S और 3P, यस दिस इज पॉसिबल,
2s3p इज पॉसिबल। इसमें बेटा एक सेल का डिफरेंस आ रहा है, 2s3p, दिस इज पॉसिबल, बट 1s4p इज नॉट पॉसिबल। या फिर 2s और 4p भी पॉसिबल नहीं होगा, या फिर 3p और 5d का मिक्सिंग भी पॉसिबल नहीं होगा। 2 सेल का डिफरेंस आ जा रहा है, 2 सेल का डिफरेंस आ जा रहा है, 3 सेल का डिफरेंस आ जा रहा है, नॉट पॉसिबल। तो ये कहने का मतलब हमारे किस तरह से क्या होगा कि जितने सेल मिक्स होंगे, कितने मिक्स हुए थे बेटा, n ओल्ड ऑर्बिटल्स विथ नियरली सेम एनर्जी मिक्स हुए। ठीक है, इस पार्ट को हटा दो बेटा, अब इसको नोट कर लेना। ठीक है, और एक चीज मैं आपको समझा दूं पहले, है ना, वो क्या है एक्चुअली में, तो वो देखना है एक्चुअली में। तो अगर n ऑर्बिटल्स, n ओल्ड ऑर्बिटल्स विथ नियरली सेम एनर्जी मिक्स हो रहे हैं, तो यहां पर भी न्यू n ऑर्बिटल्स ही बनेंगे, ऑर्बिटल्स ही बनेंगे विथ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दैट विल बी, ये जो मिक्स होंगे ये प्योर ऑर्बिटल्स होंगे, ये जो मिक्स होंगे ये प्योर ऑर्बिटल्स होंगे, और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे दैट विल बी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इनमें जो ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर आएगा वो मिक्स्ड कैरेक्टर आएगा, प्योर कैरेक्टर नहीं आएगा। कौन सा कैरेक्टर आएगा? मिक्स। लाइक 2 मिक्स हुए तो नए भी 2 बनेंगे, 3 मिक्स हुए तो नए भी 3 बनेंगे, 4 मिक्स हुए तो नए भी 4 बनेंगे। और अगर पहले वाले में थोड़ा बहुत एनर्जी का डिफरेंस है तो मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिड बनेगा उनका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। आई होप कि मैंने आपको ये बात समझा ली, है ना। और इसको हम एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, कैसे, जरा देखो, है ना। तो जस्ट नोट इट डाउन बेटा। इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि हमारे पास 4 कंटेनर है, छोटे छोटे से। देखो ये 4 कंटेनर है, या 3 कंटेनर्स ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। ये प्योर रेड है, ये प्योर येलो है, और ये प्योर, है ना, प्योर रेड है, प्योर येलो है ना, ये प्योर ब्लू है, ये 3। तो ये जो कलर्स आप देख रहे हो, कलर है, बेसिकली कलर का एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको, कलर है। तो एक प्योर रेड है, एक प्योर येलो है, प्योर ब्लू। कितने कंटेनर है? 3, सेम साइज, कुछ इस तरह के हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं होगा, ये कहना चाह रहा हूं इन तीनों में। तो ये प्योर रेड है, प्योर येलो है। अभी हम बता सकते हैं इसको देख के कि भाई ये तो प्योर रेड है, इसको हम देख के बता सकते हैं अरे हाँ ये तो प्योर येलो है, इसको देख के बता सकते हैं अरे हाँ ये तो प्योर ब्लू है। बट हम क्या करें कि अब इन सबको मिक्स कर डालें। इफ ऑल आर मिक्स्ड, all are mixed and filled in same container again, same container again। इनको सबको मिक्स करके हम फिर सेम कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में फिर से भर दें। तो इन तीनों को मिला डालें और मिलने के बाद जो भी चीज आएगा कलर, उनको हम फिर से यहां भर दें। तो बताओ बेटा क्या होगा इस बार, आपको क्या नजर आएगा यहां पर? आई होप मेरी बात समझ रहे होगे आप कि जब आप यहां पर मिक्स करोगे तो स्पेशली यहां पर एक ही टाइप का कलर जनरेट होगा। यहां पर प्योर रेड कलर नजर आ रहा था, यहां पर प्योर येलो कलर नजर आ रहा था, यहां पर प्योर ब्लू कलर नजर आ रहा था। लेकिन जब सबको मिला दोगे तो बेटा एक ही कलर तो जनरेट होगा। let that generated color is, let that color is x। कौन सा कलर है वो? x। तो इसके अंदर भी x कलर होगा, इसके अंदर भी x कलर होगा, इसके अंदर भी x कलर होगा। भाई जब इन सबको मिला के, तो 3 मिलाया था आपने, कितना मिलाया था आपने? 3 ओल्ड, और तो नए भी कितने आपने बनाए? 3 न्यू बनाए। समझना बात को। ये प्योर हैं, ये प्योर हैं, और ये कैसे हैं? मिक्स्ड हैं। ये कैसे हैं? मिक्स्ड हैं। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ये कैसे है बेटा? मिक्स्ड हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड एक्चुअली। अब बताओ बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है क्या कि भाई यहां पर हम प्योर की बात कर सकते हैं, बट क्या मैं बोलूं क्या ये प्योर रेड है? जो बोलो
यस और नो बोलो, नो। क्या ये प्योर येलो है? नो। क्या ये प्योर ब्लू है? नो। तो कौन सा कलर है? इट इज मिक्स्ड कलर ऑफ रेड, येलो एंड ब्लू। तीनों कैरेक्टर्स अब इसके अंदर आ गए। सिमिलरली मिक्स कलर ऑफ क्या? रेड, येलो एंड ब्लू, तीनों कैरेक्टर आ गए। मिक्स कैरेक्टर, तीनों का कैरेक्टर आ गया। इट इज हैविंग नॉट प्योर रेड कैरेक्टर, इट इज हैविंग नॉट प्योर येलो कैरेक्टर, इट इज हैविंग नॉट प्योर blue character, it is having the mixed character of all these three colors. Similarly same case in this orbital. तो जो तीन डब्बे आपने लिए थे, मिक्स करने के बाद जब उनको तीन नए डब्बों में भरा आपने, तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज नजर आया, एग्जैक्टली सेम कलर नजर आए, और प्योर कलर आपको अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। बेटा यही तो कॉन्सेप्ट है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, और यही तो कॉन्सेप्ट है आपका किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, अगर हम ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो उसका शेप भी ऐसे ही बनेगा हमेशा। बेटा मैं पहले बता चुका हूं, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस वाले का भी शेप कैसा बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्टली सेम बनने वाले हैं, सारे एग्जैक्टली सेम ऐसा ही बनेगा। इस वाले का भी अगर ये हाइब्रिड बनेगा तो ऐसा बनेगा। अगर मैं ऑर्बिटल्स लेता यहां पर तो कुछ ऐसा होता, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है इसका, ये न्यूक्लियस होता और ये कुछ न्यूक्लियस होता। आई होप कि बेटा अब आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में वो समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक्चुअली में क्लियर है बात यहां तक? बोलो बेटा, ठीक है। तो अब इसको नोट करो और बात करते हैं अब आगे की। एक्चुअली में अब बेटा देखो, हाइब्रिडाइजेशन में किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो सकता है ना। हाइब्रिडाइजेशन में किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो सकता है और कहां कहां पर न्यू ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, थोड़ा उनकी बात करें। जैसे कि पहला आपका S और P के बीच में मिक्सिंग हो सकता है, S प्लस P बता रहा हूं, एक S और एक P, और ये जो P है एनी P, तीन P होते हैं, एनी ऑफ वन, कोई सा भी, चाहे PX ले लो या PY ले लो, PZ ले लो, S और P के बीच में मिक्सिंग होकर कुछ बनेगा, क्या बनेगा उसकी बात करेंगे। दूसरा जो होता है S और 2P के बीच में, S प्लस 2P के बीच में मिक्स कर लो तो हो जाएगा एनी ऑफ 2P, कोई सा भी 2P ले लो। तीसरा हो सकता है S प्लस 3P, और तीन ही P होते हैं तो ये मिक्सिंग हो सकता है। PX PY PZ तीन ही P होते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, S भी हो जाए, ध्यान देना बेटा, तीन P भी मिक्स हो जाएं और एक D भी मिक्स हो जाए। अब इनके बीच में 3P सेल नंबर नहीं है ना, ये 2P, इसको ऐसे लिखो, ये 2S सेल नंबर नहीं बेटा, उसका नंबर है कि 2P है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, एनी ऑफ 2P। इसमें तो तीनों P ये हो जाए। ये हो सकता है कि S प्लस हो जाए, प्लस 3P हो जाए, प्लस 2 और D हो जाए, दो T मिक्स हो जाए, यहां पर 3P, यहां पर 2D। मैं फिर से बता रहा हूं, सेल नंबर नहीं है बेटा, ये नंबर बता रहा है जस्ट, ये हो जाए। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, सो हम एक एक करके डिफाइन करेंगे चीजों को, एक एक करके डिफाइन करेंगे। ये हो सकता है कि भाई S मिक्स हो जाए, तीन P मिक्स हो जाए और तीन D मिक्स हो जाए, तो यहां पर 3P है, ये यहां पर 3D है, ये अगेन दिस इज नॉट सेल नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हो जाए। या फिर 3D और S हो जाए, 3D 3D सॉरी 3D एंड ये 1 S मिक्स हो जाए, कुछ ये हो सकता है। तो ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, बात समझ रहे हो, कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जैसे कि अब पहला वाला मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान देना, जब S और P मिक्स होंगे तो कोई सा भी एक P में PX PY PZ में कोई मिक्स, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो बेटा SP आएगा। एक S और 2P मिक्स होंगे तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन डेवलप होगा वो SP2 होगा। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो बेटा SP3 आएगा। अब कैसे आएगा वो हम सब बताएंगे आपको, पहले एक एक करके स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। यहां पर जब मिक्स होगा ये तो SP3, तीन P है और D, तो यहां पर SP3D आएगा।
sp3d आएगा। एक एक करके समझाएंगे आपको। अब इसमें से कौन सा डी यूज होगा, कौन सा पी यूज होगा, सब बताएंगे एक एक करके आपको एकदम ही। अब जैसे इसमें 3 डी मिक्स हो रहे हैं तो डी तो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, उन 5 में से कौन से डी यूज होंगे 3, वो हम आपको बताएंगे। यहां पर 2 डी यूज हो रहे हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dyz dz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, कौन सा डी 2 डी यूज होंगे वो भी फिक्स्ड है, वो हम बताएंगे आपको। एक ही डी यूज हो रहा है, 5 डी होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब उनमें से कौन सा डी यूज होगा वो हम आपको बताएंगे। बात क्लियर है बेटा? तो देखो चीजों को ध्यान रखो, अब बहुत मजा आने वाला है आगे की क्लासेस में, बहुत डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं सारी चीजें। अब इसमें देखो क्या हो रहा है बेटा, देखो एक ऐसा और 3 पी और 2 डी है, तो बेसिकली क्या बना देगा, sp3d2 बनाएगा। इसमें क्या है कि एक ऐसा 3 पी 3 डी है, तो ये क्या बना सकता है, sp3d3 बना सकता है। इसमें जो है आपका d3s बना सकता है। और बेटा और भी अगर हम इनऑर्गेनिक में जाएं तो और भी कई होते हैं, बट चूंकि हम ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बॉन्डिंग में जब हम आएंगे तो हम बहुत सारे और भी पार्ट आते हैं, दैट आई विल डिस्कस एक्चुअली, जब हम बॉन्डिंग का वीडियो बनाएंगे, पर इतना तो हम आपको बता ही देंगे। तो यहां पर जो बहुत दिक्कत आती है पता है क्या आती है, कि जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको कि यहां पर पी कोई दिक्कत नहीं, यहां तो मैंने बोल दिया पी है एनी ऑफ वन, कोई सा भी एक पी ले, pxy py px py pz, कोई सा भी एक पी ले सकते हो। 2 पी हैं, कोई सा भी 3 px py pz में कोई से भी 2 ले सकते हो। यहां पे तीनों हैं, तीनों लेने होंगे। ये डी जो है यहां दिक्कत आएगी कि भाई 5 डी होते हैं, अब उस 5 डी में से कौन सा डी यूज हुआ होगा इस हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो ये इतने मिक्स होंगे, तो अब आप चाहो तो देख भी सकते हो कि मिक्स कितने हो रहे हैं चाहो तो आप देख भी सकते हो, एक एस है और एक पी है, 2 मिक्स हो रहे हैं, तो देखो 2 बन रहे हैं, ऐसे देख लो 2 बन रहे हैं, 2 हैं टोटल 2 बन रहे हैं। यहां पे 2 मिक्स हो रहे हैं, ध्यान देना, यहां पर 2 पी और 1 एस, तो यहां पर 3 मिक्स हो रहे हैं, तो नए भी देखो 2 और 1 3 बन रहे हैं। यहां पर भी देख लो 1 एस और 3 पी 4 हो गए टोटल। यहां पर भी देखो 3 और 1 4 बन रहे हैं नए। तो ये प्योर मिक्स हो रहे हैं और ये हाइब्रिड बन रहे हैं। अब कैसे बनेंगे वो हम डिटेल बताएंगे आपको। तो पहले एक एक ओवरव्यू ले लो सारी चीजों का। यहां पर 1 एस 3 पी और 1 डी, तो 1 3 एंड 1 4 एंड 5 मिक्स हो रहे हैं। तो यहां पे देखो 1 3 एंड 1, यहां भी 5 नए बन रहे हैं। हमने कहा था ना कि भाई जितने पुराने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे और एग्जैक्टली सेम एनर्जी के बनेंगे। जिसके अंदर मिक्स्ड कैरेक्टर होगा, प्योर कैरेक्टर नहीं आएगा। यहां पर देखो 1 3 2 6 हो रहे हैं टोटल 6, तो देखो यहां पर 3 2 1, यहां पर भी 6 हो रहा है। तो जितने पुराने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। यहां पर आप देख सकते हो 7 हो जा रहा है और यहां पर भी 7 नए बन रहे हैं, और यहां पर भी देखो 3 और 1 4 हो जा रहा है, यहां पे 4 है और यहां पर भी नए कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं एक्चुअली में। अब ये कैसे क्या मिक्स होगा, किस तरह से ये बनेगा, क्या सेफ होगा, कौन सा डी यूज होगा, कौन सा नहीं होगा, क्या ज्योमेट्री होना चाहिए, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, क्या बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बेटा सब कुछ आएगा। एकदम घबराओ नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बट जो मैं आपको बेसिक्स इसका समझाता जा रहा हूं, आप बेटा पहले उस चीज को अच्छे से समझते चले जाओ एक्चुअली में, फिर कोई भी प्रॉब्लम है सच नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो हम आपको आसानी से बहुत क्लियर तरीके से, बहुत सही तरीके से हम आपको समझाएंगे एक्चुअली। सो डोंट वरी एट ऑल। आपको जितना भी मैं समझाता जा रहा हूं, आई होप कि बेटा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट काफी हद तक आपके माइंड में आया होगा कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी हमें हाइब्रिडाइजेशन की, वीबीटी क्यों फेल हुआ बेसिकली। और इसके बाद अब वो सारी चीजें अब आगे आएंगी कि भाई जो वीबीटी का क्या फेल्योर था, क्या कि इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ था, और दूसरा क्या था, ज्योमेट्री नहीं बता पा रहा था। यहां से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और मैं फिर से बोलूंगा कि शेप ऑफ सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर से बोलूंगा शेप ऑफ सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, लाइक दिस। ध्यान रखो ऐसा होता है। इसी केस में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है, इसलिए ये सोचा गया एक्चुअली कि भाई सिंगल शेप मिक्स होने के बाद जो सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं आपको बार बार बोलूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस अब यहां पे उठेंगे। यहां पे 2 डी हैं, अब उन 5 में से कौन से 2 डी यूज होंगे, दैट आई हैव टू डिस्कस। यहां पर 3 डी हैं, तो उन 5 में से कौन से 3 डी यूज होंगे, दैट आई हैव टू डिस्कस। ये 3 डी हैं, उन 5 में से कौन से 3 डी यूज होंगे, दैट आई विल डिस्कस। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको माइंड में इस पर्टिकुलर सेशन में, बेटा इस पर्टिकुलर क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डालना चाह रहा था कि यू प्रिपेयर्ड, यू रेडी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जस्ट शुरुआत है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। तो आई होप बेटा जितना मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और ये उम्मीद करता हूं बेटा कि जो भी मैंने आज की क्लास में आपको कराया है इस पर्टिकुलर पार्ट को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लो, क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे वो सारे एग्जाम्पल्स की बात हम आगे करने जा रहे हैं। बात समझ रहे हो, है ना। यहां से हम कंपाउंड को ज्योमेट्री भी बता पाएंगे, है ना। जैसे कि हम एक चीज आपको क्लियर कर दें एक एक करके, है ना, और वो चीज हम आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे। जब एस और पी अगर हम बात करें बेटा ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड की, तो एक चीज समझ लो आप पहले, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड की। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्वायर्स that position so that repulsion is minimum। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जब मिक्स होते हैं ना, तो ऐसी पोजीशन को गेन करते हैं 3 डायमेंशन में, acquires that position, है ना, 3D या 2D में, 2D या 3D या 1D भी हो सकता है। सो 1D और 2D और 3D में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा पोजीशन लेते हैं। अब बेटा बताओ, जब आपने पुराने ऑर्बिटल्स को मिलाया तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उनकी वो अरेंज होंगे स्पेस में कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका ओरिएंटेशन होगा 1D 2D 3D में। तो ऐसा पोजीशन में एक्वायर करते हैं सो दैट कि उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्सन हो वो क्या हो, मिनिमम हो। और चूंकि मिनिमम रिपल्शन के लिए वो अपनी पोजीशन को तय कर लेते हैं कि उनको कहां पे रहना है, और जब उनका पोजीशन फिक्स हो जाता है तो एक पर्टिकुलर चीज सामने आती है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। तो एग्जैक्टली हम उस कंपाउंड को ज्योमेट्री क्या होना चाहिए वो पता चल जाता है। लॉजिक है इस पॉइंट में ध्यान देना। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्वायर्स दैट पोजीशन सो दैट रिपल्शन, है ना, और कौन सा पोजीशन, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इज मिनिमम, है ना। एंड ड्यू टू दिस है ना, अब चूंकि ये वो पोजीशन गेन कर लेंगे, पोजीशन एक्वायर कर लेंगे कि उनको कहां पे होना चाहिए। सो ड्यू टू दिस because position of hybrid orbitals are fixed in space, so we get finally geometry of compound। या शेप की बात कर सकते हैं, शेप ऑफ कंपाउंड की, भाई उसका ज्योमेट्री या उसका शेप क्या होना चाहिए। सो ये जस्ट मैं आपको लुक दे रहा हूं आज के सेशन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिस पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूं बस केवल उतना समझना है आपको, आगे कुछ नहीं दिमाग लगाना कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल मत सोचो बेटा। जो भी आप सोच रहे हो उस हद तक जाकर मैं आपके माइंड को रीड करके मैं वो सारे पॉइंट्स यहां पे क्लियर करूंगा। बात क्लियर है। तो ज्योमेट्री आता है, इसकी वजह से ज्योमेट्री डेवलप होता है एक्चुअली में। अब वो जो ज्योमेट्री डेवलप होता है कैसे होता है तो हम बाद में बात करेंगे, बट क्या होता है हम थोड़ा सा आपको अभी बता दें, थोड़ा सा इस सेशन में हम आपको बता दें, बाकी हम उस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम एसपी की बात करें, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, यहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं सीधे सीधे, हाइब्रिडाइजेशन। एसपी में जो शेप आता है बेटा वो लीनियर होता है। sp2 में जो शेप आता है वो ट्रायगोनल प्लानर होता है, ट्रायगोनल प्लानर होता है। लीनियर मीन्स लाइक दिस, एंगल कुछ ये, ट्रायगोनल प्लानर मीन्स लाइक दिस, ट्रायंगल, ट्रायगोनल प्लानर। sp3 में जो शेप आता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है लाइक दिस, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप।
sp3d जो शेप आता है वो आता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। पेंटागोनल बायपिरामिडल या फिर इसी में एक तो शेप ये आता है, और बेटा इसी हाइब्रिडेशन में एक शेप और आता है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। कैसे? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स देख रहे हो? 1, ये तो सेंटर है यहाँ का, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी कितने हैं देखो, 5 ही हैं। तो ये शेप, ये दिस इज स्क्वायर पिरामिडल एंड दिस इज पेंटागोनल बायपिरामिडल। सो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, और भी चीजें आएंगी, बात समझ रहे हो? sp3d, फिर sp3d2 आएगा, sp3d2 आएगा, sp3d3 आएगा, है ना? तो उन सब की हम बात करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, तो वो सारी चीजें बेटा हम लोग अब बहुत डिटेल में, अब जैसे देखो यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 जगह पे। यहाँ पे 3 थे तो देखो 1 2 3, 3। यहाँ पर देखो 4, 3 और 1 4, तो 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे ऐसे। अब यू कैन चेक, यहाँ पे 5 है तो आपको 5 पॉइंट्स मिले यहाँ पे, कुछ इस तरह से आएगा। अब ये कैसे आएगा, क्या क्या होगा? तो ये जो शेप आया है ना, ये बेटा यही जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, क्या लिखा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्वायर दैट पोजीशन सो दैट द रिपल्शन ऑफ पोजीशन मींस 1d 2d 3d इज मिनिमम। तो जब s और p मिक्स होते हैं तो कुछ ऐसे पोजीशन को एक्वायर करते हैं जहां पे उनका रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो ऐसा पोजीशन एक्वायर करने से शेप कैसा था, लीनियर आता है। जब s और 2p मिलते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो इस तरह के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे, वो ऐसे पोजीशन को एक्वायर करेंगे कुछ इस तरह से कि उनके बीच का रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो उससे शेप जो आता है ट्रायगोनल प्लानर आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इटसेल्फ अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि उनके बीच का जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो, और स्पेस में फिर वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं। फिर वो जो शेप हमें दिखता है उस शेप का हम नाम देते हैं, दिस इज द शेप एक्चुअली। तो हाइब्रिडाइजेशन में आई होप बेटा कि मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा वो आज आपके माइंड में डालने की कोशिश की है, सो दैट कि आप नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओ, जो कि हम आपको बहुत क्लियरली फिर समझा पाएँ, बहुत अच्छे से समझा पाएँ हम आपको, है ना? तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको बेटा 100% समझ आया होगा। ठीक है, तो समझ आया है तो कुछ अच्छे से कमेंट्स करना, बताना मुझे, है ना? और फिर इसके आगे हम इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आगे उन चीज़ों की बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ड्यूज हो सकते हैं, ये शेप एक्चुअली में आया कैसे आया, वो तो मैंने आपको रीजन अभी बताया कि किस तरह से आता है। फिर इनको और डिटेल में देखेंगे, और वाइटल अप्रोच क्या होता है वो देखेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, है ना? और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में भी बात करेंगे, है ना? तो अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि भाई आप समझ तो जाओ कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो बेसिकली। और जब तक हमें टारगेट ही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तब तक कोई मतलब बनता नहीं है एक्चुअली में। तो पहले तो हमारा टारगेट डिसाइड होना चाहिए ना कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना है तो हमने अब ये समझा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किस तरह से होता है, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, वीबीटी फेल होने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया, और उससे काफ़ी चीज़ें हमने आज आपको यहाँ पर बताई बेटा। आप देख सकते हो आप यहाँ पे क्लियरली, ठीक है? पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। एंड देन फिर नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसको और डिटेल में लेके जाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप बेटा कि आज आपने क्लास में एंजॉय किया होगा, है ना? सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, है ना? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय बेटा, टेक केयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।